नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और अब राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। हालांकि 3 महीने बाद 5 सीटों के लिए बिहार से कई नेताओं का नाम जाएगा और सबकी नजर बनी हुई है कि आखिरकार इन 5 सीटों पे कौन कौन से नेता होंगे, किनका नाम होगा। और ऐसे में चर्चा कई नामों की हो रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रवीण बागी जी हैं। सीधे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अगर हम बात करें इन 5 सीटों को लेकर जो खाली हो रही है राज्यसभा की, काफी दिलचस्प है और नाम भी जो सामने आ रहे हैं उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की। आपको क्या लगता है कि क्या उनको वापस दोबारा रिपीट किया जा सकता है? ये चुनाव रोचक है, मगर रोचक है इस मायने में कि एनडीए गठबंधन जो है उसके अंदर कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होता है, इसको लेकर के इसकी रोचकता बढ़ गई है। क्योंकि विपक्ष इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने उम्मीदवार इसमें उतार सके और उन्हें जिता करके राज्यसभा तक ले जा सके। अभी जो स्थिति है उसमें 5 सीटों पर चुनाव होना, वो 9 अप्रैल को ये सीटें खाली हो जाएंगी। जो सांसद हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो उसके पहले ये चुनाव हो जाना है जी। अभी हरिवंश और रामनाथ ठाकुर ये जदयू से हैं दोनों। रामनाथ ठाकुर तो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और हरिवंश जी उपसभापति हैं राज्यसभा के। फिर 2 सीटें हैं राजद के पास, वो हैं प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह। तो ये दोनों अब जितना इनका मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कुल मिलाकर के जो सीटें हैं महागठबंधन के पास वो है 35, यानी 35 विधायकों का वोट उनके पास है। उस 35 में भी 41 वोट की जरूरत है एक कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए। तो उसमें भी सीटें उनकी कम पड़ रही हैं। एक सीट अगर वो कोशिश करें तो उसके लिए भी विधायक कम है। 5 सीट जो है वो 5 ये इनके पास है, एमआईएम के पास है, ओवैसी साहब की जो पार्टी है। तो वो वोट किधर जाएगा, उनका किनके साथ रिश्ता बनता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो एक तरह से इस चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं ओवैसी एक सीट पर, क्योंकि वो जिसके साथ जाएंगे उसकी संभावना बढ़ जाएगी। अगर महागठबंधन के साथ वोट करते हैं तो निश्चित रूप से महागठबंधन एक सीट निकाल सकती है। मगर इधर हाल के दिनों में चुनाव के बाद से उनके रिश्ते एनडीए के साथ अच्छे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और विधानसभा की कमेटी के में अध्यक्ष भी उनको बनाया गया है। तो इस रिश्ते को देखते हुए ये कहना भी कठिन होगा कि वो एनडीए के साथ जाते हैं या महागठबंधन के साथ जाते हैं। और एक सीट जो है, तो 4 सीटों की चर्चा हमने कर ली। एक सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा की जो एनडीए के साथ है, तो वो भी रिटायर कर जाएंगे अभी। तो ऐसी हालत में इन 5 सीटों पर एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। अब एनडीए क्या करेगा, इन 5 सीटों पर किसको वो उम्मीदवार बनाता है, तो ये चर्चा है एनडीए के अंदर कि हरिवंश और रामनाथ ठाकुर इनको रिपीट किए जाने की चर्चा है। क्योंकि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं रामनाथ ठाकुर और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। उनके एक तरह से कहिए कि उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसको वो संभाल रहे हैं। अभी कुछ ही साल पहले उनको भारत रत्न भी मिला है कर्पूरी ठाकुर को। तो ऐसे में उनको हटाना ये मुनासिब नहीं लगता है और राजनीतिक की जरूरत भी है कि वो अभी रहें। तो इसलिए जदयू अपने कोटे से एक सीट तो उनको जरूर देगा। दूसरे की हरिवंश जो हैं उपसभापति हैं राज्यसभा के, तो उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार के वो करीबी भी हैं और एक तरह से भाजपा और नीतीश कुमार के बीच वो संपर्क सूत्र का भी काम करते रहे हैं। जब नीतीश कुमार अलग हो गए थे एनडीए से तब भी वो बने हुए रहे उपसभापति राज्यसभा के और पार्टी ने उनको कोई निर्देश भी नहीं दिया कि आप उपसभापति पद छोड़ दें जी। तो उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उस भूमिका को देखते हुए ये लगता है कि उनको भी रिपीट करेगी पार्टी। अब बची 2 सीटें जो राजद के
कोटे की है, जी। प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह की। एडीसी, जी। तो ये सीटें तो अब उनके पास जाने से रही, तो ऐसे में वो दोनों सीटें भाजपा के कोटे में आएगी। तो भाजपा अब इस पर किनको उम्मीदवार बनाती है ये देखना थोड़ा सा रोचक होगा। ज्यादा चर्चा ये है एक तो कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वो विधायक हैं यहाँ, तो उनको पूरे देश में दौरा करना पड़ेगा, ज्यादा समय उनका दिल्ली में बीतेगा, वैसे में यहाँ विधायक की भूमिका वो ठीक से निभा नहीं पाएंगे और समय भी नहीं दे पाएंगे। जब सत्र चलेगा तो विधायक के नाते सदन में मौजूदगी जरूरी होती है, मगर वो समय दे पाएंगे इसमें संदेह है। संदेह क्या, दिक्कत भी व्यवहारिक कठिनाई है कि वो कहीं दौरे पर होंगे, कहीं पार्टी के कार्यक्रम में होंगे, तो इसलिए माना यह जा रहा है कि एक सीट तो उनको मिलेगी, वो राज्यसभा भेजे जाएंगे। पवन सिंह की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है बागी जी, लगातार जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान तो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह का रिश्ता खराब हो गया, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पवन सिंह ने धुआंधार प्रचार किया है एनडीए के लिए, कहा जा रहा है कि तोहफे के तौर पर, अप्रिसिएशन के नाम पर उनको राज्यसभा की सीट दी जा सकती है। हाँ, पुरस्कार मिलना चाहिए उनको, उन्होंने काम किया है और उधर भोजपुर शाहबाद के क्षेत्र में उनका असर दिखा भी, पार्टी ने इस बार वहां से एनडीए ने अच्छी जीत हासिल की है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि पुरस्कार उन्हें मिलेगा। तो ये आपने ठीक कहा, ये चर्चा है उनकी कि उनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है जी। तो एक सीट वो होगा, हो जाएगा राज्यसभा, एक नितिन नवीन और एक पवन सिंह। अब एक सीट बच गई, पांचवी सीट, वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी मां रीना पासवान वो जाएं राज्यसभा में। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी, मगर उस समय फिर हुआ कि नहीं, वो राज्यसभा में जाएंगी। तो वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो एक सीट है वो उनको मिल जाए। तो वो सीट अगर उनको मिलती है तो उनको कुछ अतिरिक्त वोट का जुगाड़ करना पड़ेगा, वो महागठबंधन से या फिर एमआईएम से बातचीत करके कुछ इंतजाम वो करेंगे। मगर तब सवाल फिर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, क्योंकि भाजपा ने जब पिछले विधानसभा सीटों का बंटवारा हो रहा था तो उस समय भाजपा ने उनको एक राज्यसभा और एक विधान परिषद सीट का कमिटमेंट किया हुआ था जी। तो फिर उस कमिटमेंट का क्या होगा, वो कैसे कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, ये एक पेंच है जिसको सुलझाना जरूरी होगा भाजपा और खास करके एनडीए के लिए। तो उसमें देखना होगा कि क्या होता है, वो रीना पासवान जाती हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा ही रिपीट होते हैं वहां, ये वॉच करना पड़ेगा इसको। तो सर, इस बार का जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है उसमें एआईएमआईएम काफी अहम भूमिका में नजर आएगी। जैसा कि आपने बताया, उनके 5 विधायक फैसला कर सकते हैं किसी एक दावेदार की किस्मत का। हाँ बिल्कुल, 5 विधायक वो जिधर जाएंगे वो 5 वोट उनके बढ़ जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण होगा। अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो 35 सीटें उनके विधायकों की है और 5 ये हो जाएगा, 40 सीट हो जाएगा। तो एक वोट तो इधर उधर से कहीं से वो कर सकते हैं, मगर वो क्या करेंगे ये उन पर निर्भर करता है। और वो जिधर जाएंगे तो एक सीट वो भारी पड़ जाएगा, उस पार्टी के लिए वो मदद मिलेगी उनको। मगर भाजपा के सीटों को लेकर के अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि भाजपा कब किसका नाम आगे कर देगी और कब किसका नाम पीछे कर देगी, उसके झोली से किसका नाम निकलेगा, किस उम्मीदवार वो बनाएगी किसको, ये कहना बड़ा मुश्किल है और इसका आकलन लगाना भी कठिन है। ये आप मानते हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं वो हमने देखा भी है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या बिहार विधानसभा चुनाव, और अब राज्यसभा का भी जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि चर्चा हो रही थी कि विधानसभा चुनाव में उनकी माताजी लड़ेंगी लेकिन राज्यसभा की बात आ गई, तो ऐसे में चिराग पासवान भी फैक्टर रहेंगे, मुश्किल खड़ी कर सकते हैं एक सीट पर। नहीं, वो तो सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी लग रहा था कि थोड़ा अड़चन आएगा, सीट बंटवारे को लेके उलझन होगी लोगों में, नेताओं में, मगर वो बड़ा स्मूथली उन लोगों ने सुलझा लिया आपस में बैठ के नेताओं ने। तो उसका ये भी मसला यहाँ एनडीए में सुलझ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा मुझे लगता है। और चिराग पासवान को अगर
सीट देना होगा तो फिर वो जिताने की जिम्मेदारी भी एनडीए की होगी, खास करके भाजपा की होगी कि जो वोट कम पड़ रहे हैं वो वोट कहाँ से कैसे उसके इंतजाम किए जाए। तो कुल मिला के एनडीए की स्थिति बहुत मजबूत है। अगर उसने ठीक से और एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, जिसकी पूरी संभावना है कि एकजुटता उनकी रहेगी, तो पांचों की पांचों सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं अभी। और राज्यसभा से एक तरह से कहिए कि इनका सफाया हो जाएगा महागठबंधन का, राजद का खास करके, क्योंकि 2 सीटें उनकी लूज करेंगी पार्टी, और वो इस हैसियत में नहीं है कि अपने सांसद को या अपने उम्मीदवार को वो जिता करके ले जा सके। तो ये लंबे समय के बाद ऐसा मौका आएगा जब राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा राजद का। देखिए, सबकी नजर भी बनी हुई है और बिसात भी लगातार बिछते हुए नजर आ रही है। जोड़ घुटा का जिस तरीके का माहौल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, खासकर ये देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कौन से ऐसे नाम होंगे जिनको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि एक विधायक और एक मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वो पवन सिंह होते हैं या रीना पासवान होती हैं, या नितिन नवीन का नाम तो कंफर्म ही बताया जा रहा है। और इधर अगर जेडीयू की बात करें तो दोनों उनके जो राज्यसभा सांसद हैं वो रिपीट होंगे। राजद खेमे को कुछ नहीं मिलेगा, महागठबंधन के खाते में भी शून्य आएगा। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।